बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे घर में केक। बर्थडे केक बनाएं या वैसी केक बनाएं, एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अब बनाएगा हर कोई केक ये वाला घर में। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये मैंने 2 कप मैदा लिया और इसमें से मैंने 3 टेबलस्पून मैदा निकाल लेना है। और ये है कोको पाउडर। ये इसमें 3 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर डाल दिया। और ये है बेकिंग पाउडर, और ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। और मैं आम नॉर्मल जो हमारे पास टेबलस्पून होता है उससे नाप के दिखाती हूँ। अगर आपके पास ये मेजरिंग चम्मच नहीं है तो आप इससे नाप सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि लेवल कैसा होगा ये जो इस चम्मच से हम नापेंगे। तो ये लेवल थोड़ा सा ऊंचा है, प्लेन नहीं करना। इतना ही बेकिंग पाउडर आपने लेना है। अगर इससे ज़्यादा या कम लिया तो केक हमारा सही फूलेगा नहीं। ये शामिल कर दिया। 1 पिंच नमक इसमें जाएगा, टेस्ट अच्छा इसमें आएगा। तो नमक भी आपने 1 पिंच डाला और इसे मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद मैंने इसे 3 बार इसे ज़रूर छानना है। आप भी ज़रूर इसे 3 बार छानिएगा। इससे केक जो है ना फ्लफी भी बनेगा और अच्छा सॉफ्ट बनता है। सारा मैदा मैंने छान लिया है और एक साइड पे रखें। और ये तैयारी करते हैं केक बनाने की। 3 अंडे लें और ये है ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 1 इंच से थोड़ा सा नीचे होगा, कप से 1 कप से इसी लेवल का ही हमें ऑयल चाहिए। और इसी में ही चीनी चाहिए, 1 इंच से कम चीनी। चीनी का लेवल बढ़ता ही जाएगा। चॉकलेट मीठी है, क्रीम मीठी होगी तो आपने चीनी इतनी ही डालनी है। इससे चीनी का लेवल इतना अच्छा आपको लगेगा कि आप कहेंगे कि ये चीनी का लेवल बहुत अच्छा है। इसे बीट कर लेंगे, इतना बीट करेंगे कि चीनी का दाना ख़त्म हो जाए। मैं दानेदार चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे चीनी का दाना ख़त्म हुआ है तो जो हमने मैदा सारा मिक्स करके कोको पाउडर के साथ रखा था, ये छान के रख लिया था अलग से, तो इसमें करेंगे मिक्स थोड़ा थोड़ा करके। ये थोड़ा थोड़ा चम्मच से लेके आपने इसे मिक्स करते जाना है। जो जिस मोल्ड में मैंने इसे बेक करना है वो मैंने आपको दिखाया सांचा। उससे पहले मैंने ऑयल लगाया और उसके बाद मैदा छिड़क के एक साइड पे रख दें। वो तैयारी आपने पहले करनी है, इसके बाद फिर केक की तैयारी करते हैं। और ये थोड़ा थोड़ा करके ये मैदा इसमें मैं अच्छा सा मिक्स करती जाऊंगी। और एक ही हाथ एक ही रुख से आपने इस तरह करके आपने फोल्ड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। और मुझे ज़रा ये अब थिक लग रहा है ना, तो इसमें मैंने 3 टेबलस्पून पानी डाल दिया। आप दूध भी डाल सकते हो 3 टेबलस्पून या पानी। और इसको इतना नरम रखना है कि हमें स्पंज जो है ना बड़ा नरम सॉफ्ट चाहिए, ये नहीं कि वो सख्त हो। तभी वो स्पंज हमारा बहुत अच्छा बनेगा केक के लिए। और ये बहुत अच्छा सा ये हो चुका है जितना कि चाहिए, 3 टेबलस्पून पानी डाल के। और जो मोल्ड मैंने तैयार किया था उसमें ये डाल देंगे और आप देख लो कि कितना इसमें कितनी लचक है। इसी तरह मिक्सचर होगा तो केक भी अच्छा सॉफ्ट तैयार होगा। सारा अच्छा सा साफ करके बोल तो इसमें मैं डाल दूँगी। सारा मिक्सचर मैंने पैन में डाल दिया। अब इससे हमने 1 से 2 बार झटकना है। झटकेंगे इसलिए कि इसमें कोई होल ना पड़ जाए, ये एक गोल सा दायरा बन जाता है अगर इस तरह ना करें तो। ये मैंने आधा घंटा पहले गरम किया है पतीले को फुल आग पे और इसमें रखा। और अब मैंने मीडियम से कम फ्लेम पे से बेक होने के लिए छोड़ देना है ढक के। अच्छा सा सही ढक्कन होना चाहिए जिससे स्टीम बाहर बिल्कुल ना निकले। और जो मैंने आपको इसका फ्लेम बताया है, लो से कम फ्लेम पे रखना है। केक जल सकता है, चॉकलेट वाला है तो फ़ौरन जलता है। तो इसे मैं रखूँगी 20 से 25 मिनट के बाद आपको चेक करवा रही हूँ। 15 मिनट के बाद आपने चेक नहीं करना, आपने करना है 20 या 25 मिनट के बाद। 25 मिनट में ये केक हमारा तैयार हो चुका है। ओवन में 45 मिनट लगते हैं, लेकिन जब पतीले में करते हैं बेक तो बहुत ही जल्दी केक तैयार होता है। मैं आपको पहले चेक करवाती हूँ कि ये केक किस तरह पता चलेगा कि तैयार है। ये छुरी की नोक से आपने चेक किया, हर तरफ से छुरी साफ़ है तो समझो केक तैयार है। और निकाल के ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया। क्रीम को मैंने विप कर लिया। ये है विपिंग क्रीम 500 ग्राम। पहले से किया इसलिए कि टाइम ज़ाया ना हो।
तो ये क्रीम बहुत अच्छी है, बड़ी आसानी से हर कोई इसे व्हिप कर सकता है क्योंकि मुश्किल कोई नहीं है। ये बस फ्रीज़र में रखो और उसके बाद आप इसे व्हिप कर लें। ये मैं इसमें कोको पाउडर डाल रही हूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब आप डाल सकते हैं, इससे भी ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी जायका चाहिए। इसे व्हिप करेंगे, हैंड बीटर से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक से भी आप कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से आराम से हो गई, 5 मिनट में ये क्रीम व्हिप हो जाती है। तो मेरा तो मशवरा है कि आप जब अगर केक बना रहे हैं ना तो क्रीम यही लें। 1 पाव की भी है और 500 ग्राम की भी है, 250 ग्राम की भी है। ये मैंने आम सा एक रैपर लिया है और इसमें छोटा सा सुराख करना है। इसलिए कर रही हूँ कि ये क्रीम जो हम केक पे सेट करेंगे ना उसके स्पंज पे बड़े आराम से इक्वल तरीके से होगी। तो अगर आप भी इस तरह करना चाहें तो इस तरह करके आप क्रीम पूरे उसका जो है ना स्पंज उस पे लगा सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने चीनी ली पिसी, 1 टीस्पून मैंने कोको पाउडर लिया और इसे आपने अच्छा सा मिक्स कर लिया। और केक का जो स्टैंड होता है उसके बगैर कैसे करेंगे, ये मेरे पास थी हांडी और इसका नीचे से पेंदा देख लो एक जैसा नहीं है, ज़रा थोड़ा सा जैसे बाहर निकला होता है ना, तो इस तरह हांडी का होता है ये पेंदा, तो इससे ये आराम से घूमता है। जो हमने स्पंज तैयार किया था वो मैंने काट लिया 2 हिस्से में और मैं आपको घुमा के दिखा रही हूँ। क्रीम आराम से केक पे लगेगी, घुमाते रहें और लगाते रहें। 2 हिस्सों में मैंने कर लिया है और पानी और चीनी कोको पाउडर मैंने मिक्स किया था, इसके ऊपर चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा करके लगाते जाएंगे। 1 कप से थोड़ा कम पानी लिया था, हल्का सा गर्म पानी ले लें, ज़्यादा गर्म नहीं लेना और साइडों पे आपने इस तरह चम्मच से लगाते जाना है। इससे ये होगा कि केक हमारा बड़ा सॉफ्ट सा बनेगा और खाने में भी मज़ा आता है कि ये बड़ा सॉफ्ट केक है। और वो जो मैंने इसमें पाइपिंग आप बैग समझ लें कि इसमें ये डाल के ना जो मेरे पास रैपर था तो ऊपर से अब ये क्रीम लगा देंगे, बड़े आराम से लग जाएगी। और जितनी लेयर लगानी मोटी चाहें आप लगा सकते हैं, कम लगाएं या पतले लगाएं। और इस तरह आप फिर किसी भी ऐसे चिपटी छुरी से इसे एक जैसा सेट कर लें। ये एक लेयर जो दरमियान वाली थी वो मैंने सेट कर ली, ऊपर से दूसरी लेयर रखेंगे और वही जो कोको पाउडर वाला पानी चीनी मिक्स की थी वो इसके ऊपर साइडों से ख़ास तौर पे आपने लगाना है। सारा लगा के पानी क्रीम ऊपर सेट कर ली, साइडों से भी लगा लेंगे और ऊपर से भी सेटिंग करेंगे। अगर फिनिशिंग नहीं हो रही तो आप परेशान ना हो, जो गनाश तैयार करेंगे ना वो गनाश ऊपर से लगाएंगे तो कोई इतना पता ही नहीं चलना ये क्रीम हमने कितनी फिनिशिंग की है या नहीं की। और वो जो मैंने हांडी नीचे रखी ना उसकी मदद से ये आराम से घूम रहा है और मैं बड़े आराम से ऊपर क्रीम सेट कर रही हूँ। जितनी रिक्वायर्ड है क्रीम आप लगा लें, ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा लगा सकते हैं। और ये जो 500 ग्राम मैंने क्रीम ली है ना, टोटल ये जो गनाश तैयार करेंगे इससे जो बच जाएगी ना क्रीम वो मैंने करनी है इसमें सेट। और ये किनारे आपने इस तरह आराम से सेट करते जाना है। ये किनारे आपने ज़रा फिनिशिंग से करनी, इससे ये होगा जो गनाश ऊपर लगाएंगे ना तो वो अच्छी सी फिनिशिंग आपको केक परफेक्ट केक लगेगा। फ्रिज में मैंने इसे रखा था 2 से 3 घंटे सेट होने के लिए और नीचे स्टैंड रखा, प्लेट रखी, फिर स्टैंड रखा और 2 से 3 आप इस तरह स्टैंड लें पकड़ने वाले छुरियाँ, तो उससे आप 2 पहले रखें, एक से मैंने उठा के उसके ऊपर रखा। और ये चॉकलेट है, ये है 200 ग्राम। इससे हम करेंगे तैयार गनाश। इसे कद्दूकस करना है और थोड़ी सी मैं डेकोरेशन के लिए ये मैं छुरी से कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे करना है। ये इस तरह अपनी छुरी को चलाना है तो बड़े आराम से ये आपके पास थोड़ी सी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इस तरह ये काट ली चॉकलेट। और ये मैंने 4 मिनट तकरीबन ओवन में रखा माइक्रोवेव में और इसे गर्म किया और ये फ़ौरन पिघल गई चॉकलेट। तो इसके बाद मुझे ये चॉकलेट डार्क कलर चाहिए तो मैंने इसमें कोको पाउडर शामिल किया है। इतना करूँगी कि इसका कलर है ना खूबसूरत सा लगे, चॉकलेटी डार्क कलर। अगर आप नहीं डालना चाहें तो मत डालिए, अगर डालना चाहते हैं ज़्यादा आप चाहते हैं कि चॉकलेट हो तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चीनी में। और जो मैंने
क्रीम पहले व्हिप की थी ना, उसमें मैंने तकरीबन कोई 4 टेबलस्पून चीनी मज़ीद उसमें डाल के उसे व्हिप किया था। चीनी उसकी मुझे कम लगी। तो अगर आप क्रीम सिंपल व्हिप करना चाहें तो कर सकते हैं। और चॉकलेट तो वैसे ही मीठी होती है, इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं। क्रीम वो जो बची थी वो इसमें मिक्स की अच्छी सी। और ये है मक्खन, नॉर्मल टेम्परेचर पे कमरे में रखा हो, वो इसमें शामिल करना है 2 टेबलस्पून लेवल करके, फुल भर के नहीं। अगर फुल भर के लेंगे तो फिर 1 टेबलस्पून आप डालिएगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ लेवल करके 2 टेबलस्पून। और स्पैचुले से अच्छा सा आपने गेनाश को मिक्स करना है। ये हमारा गेनाश तैयार हो रहा है और ये मुझे गाढ़ा लग रहा है। ये गाढ़ा होना नहीं चाहिए, इतना होगा तो वो थिक होगा तो केक के ऊपर ही एक लेयर बन जाएगी। वो जैसे हमें चाहिए ना, साइडों पे गिरना चाहिए, इस तरह ये नहीं गिरेगा। तो मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून दूध। आप पानी भी डाल सकते हो, दूध भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसे अच्छा सा आपने मिक्स करना है। मुझे अभी भी थोड़ा-सा ये लग रहा है थिक है, तो मैं 1 टेबलस्पून और इसमें डाल रही हूँ दूध। 2 से 3 टेबलस्पून डालना है, इससे ज़्यादा दूध नहीं आपने डालना, ये फिर ज़्यादा पतला होगा तो केक पे भी नहीं ठहरेगा और केक भी चिपचिपा सा होगा, हाथ में जैसे लगता है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी क्या निशानी है। ये सेंटर से डाल के ना साइडों पे आपने थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाना है, ताकि ये गेनाश जो है ना नीचे गिरे और साइडों तक जाए। अगर आप कम चॉकलेट डालना चाह रहे हो ना गिनाश को, तो आप कम बना सकते हो, 100 ग्राम से भी बना सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि हर तरफ चॉकलेट नज़र आए आपको, तो आप फिर 200 ग्राम चॉकलेट लेंगे। और थोड़ा थोड़ा साइडों पे मैं गिराती जा रही हूँ गिनाश को, ताकि साइडों पे भी ये आराम से लग जाए। और ये सारा लगा के मैंने इसे फ्रिज में रखना है। पहले इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे, उसके बाद फिर फ्रिज में रखना है। ये थोड़ा थोड़ा जितना जितना मेरे पास बच रहा है ना, मैं चम्मच जो स्पैचुला है ना, वो केक को नहीं लगना चाहिए, सिर्फ आपने गिराना है। जो बाकी जो नीचे आपको गिनाश गिरा हुआ नज़र आ रहा है ना, चॉकलेट वो जो केक का ऊपर वाला पार्ट था, वो मैंने काट के ना उसे चूरा कर लिया। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ उसके, ये चूरा किया हाथों से अच्छा सा। और ये जितना भी बचा है ना, मैंने सारा ये प्लेट में डाल दिया। और जो गिनाश जो बचा है वो इसमें डाल के इसे अच्छा सा आपने मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि डो की तरह ये बन जाए और इसके गोल बोल आपने तैयार कर लेने हैं। और ये मैंने इसे जो लगाया था उसको गिनाश सारा सेट कर दिया। और आपने फ़ौरन ही ये सारा ये जो बोल बनाया ना, ये लगाने हैं, बाद में फ्रिज में रखना है। और ये सारे किनारों पे लगा लें। और जब स्टैंड से उठाना है तो बड़े आराम से उठाना है केक को। और उसके बाद मैंने प्लेट में रखा, ऊपर से थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन कर दी। अगर आप बर्थडे केक बना रहे हैं तो आप जो मैंने वाइट क्रीम बचाई थी, उससे आप जो भी लिखना चाहें केक पे लिख लें। वो भी मैंने उसी तरह के रैपर में छोटा सा बारीक सा सुराख किया और ये स्पेलिंग लिख दिए बर्थडे के, और जिसके नाम के आप उसका लिखें। मैंने लिखना था लाइबा, वो लिख दिया। और इसे अच्छा सा सेट होने के लिए फ्रिज में छोड़ दें और 3 से 4 घंटे आप रखें इसे। और ये साइडों पे जो चॉकलेट मैंने अलग से रखी थी वो लगा दी, ये भी अच्छी लगती है, देखने में भी मज़ेदार सा लगेगा। और देखने वाले को यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाया। और उंगली से चेक करके आपको दिखाया, बिल्कुल चिपका नहीं है। और ये ज़रूर तैयार करना है अपने घर में, बड़ा सस्ता बनता है, तकरीबन 1200 के करीब। ये टोटल 2 पाउंड का केक बना है। जो सांचा था वो 2 पाउंड के केक का सांचा था। तो ये तैयार है और मज़े से खाइए, इंजॉय कीजिए। ज़रूर ट्राई करना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।